लाखों अफराद अभी भी रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। एडवोकेट अबू सुहेल ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को मामले के इंदराज की इजाजत दी है। वकील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत 11 जुलाई को हो सकती है। अर्जी में पुलिस से मामले की मुंसिफाना और आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया है। तो अहम खबर, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। एडवोकेट अबू सुहेल ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को मामले के इंदराज की इजाजत दी है और वकील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत 11 जुलाई को हो सकती है। अर्जी में पुलिस से मामले की मुंसिफाना और आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया। अहम खबर, नाज़रीन इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। काली फिल्म पोस्टर तनाज़ा मामले के ताल्लुक से टीएमसी की रुकन असेंबली महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। काली फिल्म के पोस्टर पर महुआ मोइत्रा ने मुतनाज़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे इसमें कोई मसला नजर नहीं आता और बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अहम खबर, काली फिल्म पोस्टर तनाज़ा मामले में टीएमसी की रुकन असेंबली महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल फिल्म काली के पोस्टर पर मुतनाज़ा बयान दिया था। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मुझे इसमें कोई मसला नजर नहीं आता और अब बीजेपी ने महुआ के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बताएं कि टीएमसी ने अपने आप को उनके इस बयान से पहले ही अलग कर लिया है। टीएमसी ने साफ तौर पर कहा कि ये महुआ मोइत्रा का जाती बयान है और अब ये खबर कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रांची से खबर है, जहां नुपुर शर्मा की मुखालिफत में हुए एहतजाज का मामला अब सीआईडी के हवाले किया गया है। एहतजाजियों पर पुलिस फायरिंग की अब सीआईडी जांच करेगी। डीवाईएसपी एमएस पुंडा तहकीकाती अफसर होंगे। 2 इंस्पेक्टर एमएस पुंडा की जांच में मदद करेंगे। वाज़ेह है कि पुलिस फायरिंग में 3 अफराद हलाक हुए थे। बीजेपी से मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा के काबिल एतराज बयान पर तनाज़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क के बाद जगह जगह उनके बयान पर हंगामा बरपा है। बिहार के आरा जिले में भी मंगल की शाम देर गए नुपुर शर्मा के बयान के हक में पोस्ट को लेकर 2 ग्रुपों के दरमियान जबरदस्त झड़प देखने में आई। चाय की दुकान के करीब हाथापाई और तोड़फोड़ हुई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ये वाकया टाउन थाना इलाके के रामगढ़िया में वाक़ एक चाय की दुकान में पेश आया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने का दावा किया। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी पूरे इलाके में किया है। आवाम को महंगाई का बड़ा झटका आज लगा। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए फी सिलेंडर इजाफा हुआ। बढ़ी हुई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपए फी सिलेंडर के हिसाब से दस्तयाब होगा। वहीं 5 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया। इसके साथ ही 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए की कमी की गई। इससे पहले 1 जुलाई को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कमी की गई थी। बहुत दिक्कतें होती हैं किचन चलाने में भाई। घर का खर्चा, बच्चों की फीस देनी, हर चीज़ का खर्चा है। बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती। और फिर आज से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 65 रुपये। 1065 का हो गया सिलेंडर। तो बहुत दिक्कतें होती है हर चीज़ की। क्या कहेंगे सरकार? भाई सिलेंडर के दाम थोड़े कम करें। हर चीज़ के ही, बच्चों की फीस, हर चीज़ के ही लिए परेशानी होती है। हर चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे किचन का बजट इतना बर्बाद हो गया है। सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बताइए, जितनी तो
हमारी मतलब हस्बैंड की कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ती जा रही, बच्चों के फीस है, रिक्शा है, राशन इतना बढ़ता है, दाल महंगी हो रही, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। तो बताइए अगर सिलेंडर इतना बढ़ता रहेगा तो हम क्या चूल्हे में खाना बनाएंगे? हाँ, सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए हर चीज़ के लिए। अब इनकम तो बढ़ा नहीं रहे हैं कि इनकम बढ़ा रहे, हर चीज़ प्राइवेट कर दे रहे हैं, चाहे प्राइवेट आदमी हो चाहे सरकारी आदमी हो, सब परेशान है इस टाइम, सबकी हालत खराब है। सारे बजट फेल होंगे, बच्चों की पढ़ाई सफ़र करेगी, रेंट का सफ़र होगा, उसी में एडजस्टमेंट है। कोविड काल से तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, सब्सिडी भी बंद हो गया। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहेंगे कि इस पर सोचे, आम जनता परेशान होगी तो सक्सेसफुल सरकार नहीं चलेगी। बहुत दिक्कत होंगी, आमदनी बढ़ नहीं रही है और सब चीज़ों की में महंगाई बढ़ रही, आटा तेल घी सब चीज़ बढ़ गई, तो परेशानी तो बहुत हो रही, ऊपर से सिलेंडर भी इतना बढ़ गया है। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से ये कहेंगे थोड़ी वो सिलेंडर कम करें और चीज़ों में महंगाई कम करें, आमदनी का ज़रिया बनाएं बच्चों के। साहब जी आज नहीं बढ़ रहा है, ये कम से कम साल 1.5 साल के अंदर इतना बढ़ा दिया था, हर रोज 20-50 हर महीने बढ़ता जा रहा है। हमारा धंधा वही है, काम वही है, कमाई रही नहीं है, मरने के लाले पड़ रहे हैं। हर रोज सिलेंडर बढ़ जाता है रेट, हमारे पैसे बढ़ते नहीं है, हमारे को ग्राहक वही पैसे देता है और हम परेशान है सिलेंडर के रेट बढ़ने से, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। आप ये देख लो कि इन 5 सालों के पहले के रेट देख लो और आज के रेट देख लो, आपको पता लगेगा कितना फर्क आ चुका है। आज के टाइम में कितनी बुरी तरह पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पे, सीएनजी पे, हर चीज पे। हर चीज हमारे लिए, अब पेट्रोल महंगा होने से हमारी हर चीज महंगी हो जाती है, जितनी भी कारों से सामान आता जाता है, टेबल होता है, वो सारा सामान महंगा है। और आम लोगों की ज़िंदगी पे बहुत मतलब महंगाई का असर तो पड़ेगा ही, तो इससे मतलब हर एक आदमी को दिक्कत होगी। इतनी चीज़ महंगी होने से, डीजल और ये सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी, इससे महंगा होने से आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा बहुत। सिलेंडर ही नहीं, हर चीज की महंगाई इतनी हो गई है, जब से मोदी जी आए जब से हर चीज महंगा हो गया है। कौन सा चीज सस्ती है ये मुझे कोई बताए। जैसे तो साहब जी घर के में रिस्क में क्या है, लोग घर में ले लेते हैं तो उसे ही लगा लेते हैं, यहाँ खत्म हो जाता है वहाँ लगा लेते हैं। सिलेंडर का रेट तो कम होना चाहिए, जो रेट बढ़ा है उससे असर महंगाई है। अब एक बात सुनिए सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक 10 रुपए की चाय बिकती है, उसमें चीनी है, पत्ती है, दूध है, और 500 रुपए से कम कोई नौकर नहीं आता एक दिन का। क्या बचाएंगे इतने महंगे सिलेंडर में दुकानदार, क्या बचाएगा बताओ आप? ये तो बहुत भारी असर पड़ रहा है गरीब जनता पर, क्योंकि अभी जो है 99% लोग जो है इसी गैस सिलेंडर पर आश्रित हैं, और भारत का जो है जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, इस गति से गरीबों की जो है घर एक तरह से रोजगार धराशायी हो रही है। और अब खबर बारिश की है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण रीजन, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल में महकमा मौसमियात ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मुंबई और उसके मुल्हिका इलाकों में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से मकामी लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। अंधेरी, घाटकोपर, जयपुर, धारावी, दादर, वडाला और पनवेल में भी बारिश की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। मुंबई के दहिसर इलाके में तालाब में नहाने गए 2 अफराद डूब गए, एक की लाश मिल गई, दूसरे की तलाश जारी है। तेज बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों की खिदमत मुतासर है। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में 4 से 8 जुलाई तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मुंबई से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले के चिपलन में मिट्टी के तोदे खिसकने की खबरें हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के काबीना से अब इस्तीफा तय है। जरा के मुताबिक आज की
काबीना की मीटिंग में पीएम मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि आप दोनों ने मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया है। वाज़ेह है कि मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह का बतौर राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट का कल आखिरी दिन है। ज़राए के मुताबिक दोनों वुज़रा आज या कल तक अपने इस्तीफे पीएम मोदी को सौंप सकते हैं। मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेगा। उन्होंने खवातीन अरकान असेंबली से भी उनकी हिमायत की अपील की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरह से एनडीए ने महिला उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, जेएमएम ने अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं किया है, आदिवासी समाज से भी वो आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महिला उम्मीदवार और उसमें भी आदिवासी समाज से उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति के लिए। और अभी झारखंड आई भी थी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, और झारखंड से उनका बिल्कुल बहुत ही आत्मीय रिश्ता रहा है, उनका खून का भी रिश्ता रहा है। और हमें लगता है कि बहुत अच्छा, आप देखेंगे कि जिस तरह से जो एक उनका अपील भी था, तो झारखंड में भी महिला और अन्य चाहे किसी भी दल के हों, सभी से अपील जिस तरह से उन्होंने किया है, तो दल से ऊपर उठकर लोग सपोर्ट करेंगे। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, उनसे भी वो मिली हैं, गुरुजी भी मिले, उनको आश्वस्त किए हैं। हमें लगता है निश्चित रूप से सभी का सपोर्ट मिलेगा और दल से ऊपर उठकर हम तो आपके माध्यम से भी सभी महिला सांसदों को खास करके और महिला विधायकों कहीं भी किसी भी दल में हैं, एक महिला के नाते उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैम, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, केंद्र सरकार बड़ी सौगात झारखंड को देने जा रही है। देवघर में जो है वो एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। कितनी बड़ी सौगात है झारखंड वासियों के लिए? देखिए, बहुत ही चिर प्रतीक्षित मांग थी और संथाल परगना ऐसे भी बहुत ही पिछड़ा इलाका में से आता है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 8 वर्षों से आप देखे होंगे कि लगातार देश के हर कोने को कैसे विकास हो, इसके लिए लगातार चिंतित है। जो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के लिए सिर्फ बोलते नहीं है, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते, बल्कि इस मंत्र के साथ काम करते हैं। और उसी में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे झारखंड के लिए। और बाबाधाम जो कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला भी लगता है और देश विदेश से लोगों का आना होता है, तो ऐसी स्थिति में कि ये बहुत ज़्यादा उधर झारखंड के लोग खुश हैं, लोगों की ये अपेक्षा थी। और ये भी था कि ये मुमकिन तभी हो सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है, लोग बोलते हैं, पर ये हर चीज़ सही साबित हुआ। वहाँ पर पहले न ट्रेन की व्यवस्था थी और न ही ये तो एयरपोर्ट तो दूर की बात थी, लेकिन दोनों ही सौगात मिली है और बहुत अच्छा, बहुत ही खुश है वहाँ के लोग। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी, चूंकि लोगों की जिस तरह से अपेक्षा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी झारखंड पर विशेष ध्यान भी देते हैं और हर क्षेत्र हर तबका के लिए काम भी हो रहा है। ठीक है, बहुत पटक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में एक शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोजगार, कारोबार और मईशत को लेकर ये बड़ी खबर है। 2023 के आगाज में दिल्ली आलमी मेयार के दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। प्लानिंग कर लें, अपना ट्रैवल, अपनी टिकटें वगैरह बुक कर लें, सारी प्लानिंग कर लें, क्योंकि 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा और अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। 30 दिन का फेस्टिवल होगा। पिछले कई महीनों से हमारी तैयारी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग पूरी हुई। अब इस फेस्टिवल को लागू करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया हम लोगों का। पूरी दुनिया भर से, पूरे देश से, पूरी दुनिया भर से लोगों को इनवाइट किया जाएगा
दिल्ली को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली के लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली की कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, संस्कृति को एक्सपीरियंस करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। इसमें युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत कुछ होगा, फैमिलीज़ के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ होगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ होगा, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ होगा, अमीरों के लिए बहुत कुछ होगा, मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ होगा, गरीबों के लिए बहुत कुछ होगा। हर तबके के लिए इस शॉपिंग फेस्टिवल के अंदर कुछ ना कुछ होगा और अनपैरेलल्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, अभूतपूर्व शॉपिंग एक्सपीरियंस इस फेस्टिवल के दौरान होगा। बीजेपी लीडर तेजेंद्र सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 4 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अदालत में कुछ दस्तावेजात, तस्वीरें और वीडियो पेश किए गए। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। खबर बिहार से है, जहां के गोपालगंज के गंडक नदी के पानी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। गोपालगंज से वहां का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। तराई क्षेत्रों में बारिश थमने और वाल्मीकि नगर बराज से पानी का डिस्चार्ज लगभग कम होने के बाद से गंडक नदी के जल स्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के पतहरा में। ये गंडक नदी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं नदी के जल स्तर में कैसे कमी हुई है। हालांकि नदी का जल स्तर जैसे घटेगा वैसे यहाँ पर कटाव का खतरा मंडराने लगेगा। अभी हम मौजूद हैं पतहरा गाँव में और यहाँ गाँव के कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे जानते हैं नदी की क्या स्थिति है। नदी के जलस्तर में काफ़ी कमी हुई है, क्या अब हो सकता है? नदी के जलस्तर में अभी कमी हुआ है, लेकिन बारिश जब होगा तो फिर बढ़ेगा। ये अब बढ़ेगा तो खतरा है, और ज़्यादा घटेगा तो भी खतरा है। अभी फ़िलहाल कम है तो अभी खतरा कम है, लेकिन यहाँ पर नदी थोड़ा पतला हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा खतरा है। अगर पानी कटाव का खतरा यहाँ पे है, यहाँ पे नदी ज़्यादा पतला हो गया है। पिछले बार बारिश जो है हुआ था और पिछली बार नदी काफ़ी उफान पे थी इस मौसम में। पिछले बार तो बहुत उफान पे थी, इस टाइम पे तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत कम है पानी। तो गांव के जो ग्रामीण है उनका भी कहना है कि पिछले बार इस मौसम में यहाँ बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने की वजह से गंडक नदी में बाढ़ का जो है वो खतरा कम हो गया है। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार नजर रखी हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दे, बैनुल-अक़वामी खबर बरतानिया से है। ये पीएम बोरिस जॉनसन की मुश्किलों में इजाफा दिखाई दे रहा है। इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। एक और वजीर ने भी इस्तीफा दिया है, विल क्विंस ने इस्तीफा दे दिया है। तो अहम खबर यूके कैबिनेट से, जहां पीएम बोरिस जॉनसन की मुश्किलों में लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है। उनके काबीना के कैबिनेट के एक और वजीर विल क्विंस ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अहम खबर बरतानिया से, जहां इस्तीफों का दौर लगातार देखा जा रहा है। पीएम बोरिस जॉनसन की कैबिनेट के एक और वजीर विल क्विंस ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। असम हुकूमत ने रियासत में मुकीम मकामी और गैर मकामी अक़लियती बाशिंदों में फ़र्क की वजाहत कर दी है। काबीना ने आसामी बोलने वाले मुसलमानों के 5 ज़ैली ग्रुप को मकामी बाशिंदों की हैसियत से मंजूरी दी है। इनमें गौरिया, मोरिया, देशी, जुलाहा और सैयद को मकामी आसामी ग्रुप के दर्जे पर रखा गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला ने मकामी अक़लियती बाशिंदों के अलहदा दर्जेबंदी करने के लिए इक़दामात करने के इशारे दिए थे। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फाल मामले 1,15,212 हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,159 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि इसी अरसे में 15,394 अफराद शिफायाब हुए। एक दिन में 28 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में अब तक 190,20,86,000 से ज्यादा अफराद टीके लगवा चुके हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर सड़कों पर तलबा का हंगामा भले ही थम गया हो,
लेकिन कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातें इसकी लगातार मुखालफत कर ही रही हैं। अपोजिशन के रवैये को देखते हुए पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले ही हुकूमत इस मामले पर अपोजिशन के सवालों का सामना करने की तैयारियों में है। वज़ारत दिफा से मुंसलिक मुशावरती कमेटी की अहम मीटिंग 8 जुलाई को तलब की गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में मेंबरान पार्लियामेंट को वज़ारत दिफा की जानिब से अग्निपथ स्कीम के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी। स्कीम से मुताल्लिक उनके शुकूक व शुबहात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ के वज़ीर सेहत टीएन सुखदेव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे के हवाले से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मेरे साथ हैं। सर, कल आईटी की रेड पड़ी है छत्तीसगढ़ में और रमन सिंह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है और हम इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। पहले भी रेड पड़ी थी और मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले कुछ कार्रवाई हुई थी। अभी 30 जून से शायद फिर से कार्रवाई हुई है, तो कुछ तथ्य तो सामने आए, फिर कुछ बोला जाए। अभी तो रेड पड़ी है, कुछ मिला नहीं मिला, आईटी तो कुछ बताती नहीं है, कुछ करती नहीं है, तो रेड ही रेड से क्या है। कुछ मिले, कुछ ठोस बात हो, कुछ कार्रवाई हो, तब फिर बात करने की स्थिति बनती है। अभी तो लेकिन रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, कुछ तथ्य होंगे उनके पास, भ्रष्टाचार उजागर की बात कर रहे हैं वो। आईटी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो राजनीति प्रामाणिक तौर पे कुछ कहे आईटी और कार्रवाई करे। वो बयान क्यों दे रहा है, कोई आईटी बयान क्यों दे रहा है, रमन सिंह जी बयान क्यों दे रहे हैं, मैं क्यों कुछ बोल रहा हूँ। अगर कुछ गलत पाया है तो कानून है, देश के में कानून का ही राज है अभी तक, कानून में कार्रवाई करें। कानून में कार्रवाई की तो इसका मतलब ये हो गया सर, रमन सिंह साहब राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। स्वाभाविक है, वो तो केंद्र के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अगर कोई बात है तो उनको अपने पार्टी के पास ही बातों को रखना चाहिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोलना चाहिए कि आप खोखली बयानबाजी मत करें, किसी का नाम आपको तो उजागर ही नहीं करना चाहिए, सीधी कार्रवाई करें, और नहीं है तो फिर कुछ ना बोलें ऐसा। सर, आप केंद्र पर हमला कर रहे हैं और इससे पहले भी जीएसटी को लेकर केंद्र पे आप कह चुके हैं कि हमारा बकाया पैसा दे, क्षतिपूर्ति पूरी अगर नहीं करते तो सेस लगाना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि सेस लगाना पड़ेगा, लेकिन विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीएसटी काउंसिल में मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा है, बहुमत का पक्ष चलने लगा है कुछ दिनों से, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। सर, एक दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, क्योंकि आप इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 135 साल बाद पहला ऐसा मौका है जब विधान परिषद में कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जैसे कांग्रेस की स्थिति हो रही है और भाजपा लगातार दावा कर रही है और उनको बढ़त भी मिल रही है। निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। अगर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे विधायक नहीं हैं। हमारे पास विधायकों की संख्या नगण्य हो गई है, एक एमएलसी भी हम नहीं जिता पा रहे हैं। तो गंभीरता से चिंतन करके जो चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यूपी में भी आप कांग्रेस का रिवाइवल देखेंगे। तो टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि भाजपा को अगर वंशवाद पे बात करनी है तो पहले अपने घर को देखे, उसके बाद बात करें। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। गवर्नमेंट चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर ने एक नई तारीख रकम की है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से वाबस्ता इस अस्पताल में जम्मू कश्मीर का पहला होल लंग लिविच किया गया। मरीज अब सेहतयाब है। इसके तहत फेफड़ों को धोया जाता है। ये इलाज मुल्क के बहुत ही कम अस्पतालों में दस्तयाब है। पेश है श्रीनगर से शबीर अहमद की यह खास रिपोर्ट। आप ये रिपोर्ट देखें। मुझे इजाजत दें। आदाब। चेस्ट डिजीजेस हॉस्पिटल श्रीनगर में इत्मीनान से सांस ले रहे अब्दुल रशीद 2 दिन पहले तक मौतो हयात की कश्मकश में थे। जी हां, कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले 50 साला ये शख्स एक ऐसे मर्ज में मुब्तला था जिसका इलाज सिर्फ ये है कि उसके फेफड़े धो लिए जाएं, लेकिन ऐसा करना किसी बड़े अस्पताल
या माहिर डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल है। अब्दुल रशीद को कई सालों से सीने में तकलीफ और सांस लेने में दिक्कत का सामना था। आखिरकार सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर के डॉक्टर्स ने पल्मोनरी एल्विलर प्रोटीनोसिस की तशखीस की। इलाज इस मर्ज का वो ये कि फेफड़ों में जमा प्रोटीन के मवाद को धोकर बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर में पहले नहीं हुआ था। डॉक्टर्स की टीम ने हिम्मत की और मरीज भी बाहिम्मत निकला। ये बड़ा हाई रिस्क पेशेंट था क्योंकि इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो थी वो करीब 40% पे थी और ये प्रोसीजर भी जो है ये बड़ा रिस्की प्रोसीजर था क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान कुछ भी हो सकता था अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुई। लेकिन हमारी जो एनेस्थीसिया टीम है लेड बाई प्रोफेसर रुखसाना और जो डॉक्टर मुश्ताक कंसल्टेंट थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया और इसमें हमें 3 घंटे लगे करीब। ये सर्जरी तो नहीं कहूँगा, ये एक तरीके का एक प्रोसीजर है जिससे लंग की सफाई की जाती है विदाउट एनी सर्जरी थ्रू, जब पेशेंट को इंटिबेट करके अंदर नॉर्मल सलाइन से धोया जाता है लंग्स को। नहीं सब दोपन रिस्क मज पान क्या वन बस ना मैं पुछो खुदा तम लिख तो वे खाड़ी ना लास्ट पर जमा कहाँ थे इसका क्या दित बचा दे लिखित यह मे दित लिखित शुक्र अल्लाह ताला कुन मे आव 24 घंटे अलावे फिर मे मे क्या पता बह क्या वनक बह असल फिट ये बह मिनटस थक यह ना ऑक्सीजन दिनस अगर काम दिमा तेल कम कर। इस तरह एक तारीख रकम हो गई और रास्ता भी बन गया। जम्मू कश्मीर में होल लंग लैवेज का ये पहला मामला था। मरीज काफी बेहतर महसूस कर रहा है और ईद के बाद दूसरे फेफड़े को भी साफ किया जाएगा। नतीजा बहुत अच्छा रहा, नतीजा हमारे फेवर में था और इस पूरे हॉस्पिटल की इज्जत अफजाई, डॉक्टर साहबों की जो मेहनत थी वो रंग लाई और हम आज पेशेंट भी ठीक है, हम सब खुश है, डॉक्टर साहब भी खुश है, शुक्र ऊपर वाले का। तो ये प्रोसीजर जो है ये पहली बार हमारी यूटी में हुआ है, या अगर पूरे मुल्क की बात करें तो बहुत कम सेंटर्स पे ये प्रोसीजर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैसिलिटी हमने यहाँ पे अवेलेबल की है यहाँ सीडी हॉस्पिटल में और हम होप करते हैं कि आगे भी हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। सीडी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने होल लंग लैवेज के जरिए ना सिर्फ एक मरीज की जान बचाई बल्कि तारीख रकम कर दी और साथ में सबसे अहम बात ये कि मरीजों का और उनके तीमारदारों का डॉक्टरों पे भरोसा और मुस्तहकम मजबूत कर लिया, जो सबसे अहम बात है। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।